हाँ जी बच्चों, तो मेरा नाम हरप्रीत है और मैं आप लोगों को आईपी पढ़ाता हूँ और सीएस पढ़ाता हूँ क्लास 11 एंड 12 की, जिसमें हम पाइथन और एसक्यूएल पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे तो जो हमने पिछले 5 तरीकों से पढ़ने सीखे हैं या 5 तरीकों से हमने बोर्ड पे सीखे थे पाइथन के प्रोग्राम्स फॉर क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम, तो वही 5 तरीके के पाइथन प्रोग्राम्स जो डेटा फ्रेम बनाने के 5 तरीके हैं वो अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे। तो शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे अब एम्प्टी डेटा फ्रेम हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा इम्पोर्ट पांडास एसपीडी। देखो, फिर मैंने इसको बोला कि हम लोग यहाँ पे डेटा फ्रेम बना रहे हैं, दैट इज नॉन एज df1। और मैंने इसको बोला कि भैया df1 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे pd डॉट डेटा फ्रेम। अब ध्यान से देखो, मैंने डेटा फ्रेम का जो डी और एफ है दैट इज इन कैपिटल, डी एन एफ आपने हमेशा कैपिटल में रखना है, राउंड ब्रैकेट्स देने हैं, एंटर। अब यहाँ पे हम बोलेंगे प्रिंट df1। और जैसे ही मैं यहाँ पे शिफ्ट एंटर दबाऊंगा, आप देखोगे कि ये यहाँ पे इसने मुझे बता दिया दैट ये एक एम्प्टी डेटा फ्रेम है और यहाँ पे कॉलम्स भी नहीं है और इंडेक्सेस भी नहीं है। दिस इज हाउ यू क्रिएट योर डेटा फ्रेम, दिस इज हाउ यू क्रिएट योर फर्स्ट डेटा फ्रेम। इस तरीके से आप अपना एक फर्स्ट डेटा फ्रेम बना सकते हो। तो अब हम जो बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं डेटा फ्रेम फ्रॉम अ लिस्ट। तो आई होप सो कि आप लोगों को आता होगा, अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, जस्ट मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते रहना। दैट इज इम्पोर्ट पांडास एसपीडी, जो हम अभी तक करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊंगा, दैट इज lst1। lst जो लिस्ट होती है दैट इज ऑलवेज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स दूंगा। हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, दैट इज मैंने बी दे दिया, सॉरी, ठीक है। तो दैट इज मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दे दी। अब यहाँ पे मैंने इस लिस्ट को क्या करना है, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने इस लिस्ट को कन्वर्ट करना है इनटू df1। वही लिखूंगा pd डॉट डेटा फ्रेम। और मैं अब इसके अंदर जो मैंने लिस्ट बनाई थी ना, वो डेटा फ्रेम के ब्रैकेट्स में लिख दूंगा। एक बात याद रखिए, जैसे ही मैं लिस्ट को डेटा फ्रेम के ब्रैकेट्स में लिखूंगा, इट विल कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर लिस्ट इनटू अ डेटा फ्रेम। तो वो डेटा फ्रेम में ना उसको कन्वर्ट कर देगा। तो देखते हैं कैसे करेगा ये। मैं इसके अंदर लिखूंगा lst1, एंटर, और मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट df1, शिफ्ट एंटर। तो ये देखिए, ये इसने यहाँ पे आप लोगों के सामने एक लिस्ट को इसने कन्वर्ट कर दिया इनटू डेटा फ्रेम, एंड दिस इज हाउ यू कन्वर्ट योर लिस्ट इनटू अ डेटा फ्रेम। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे अब करेंगे क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम अ नंपाई एरे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम पहले करेंगे इंपोर्ट पांडास एसपीडी, फिर हम करेंगे इंपोर्ट numpy एज np। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक डिक्शनरी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया उसका नाम dit इक्वल्स। अब हम यहाँ पे डिक्शनरी बना रहे हैं, तो कर्ली ब्रेसेस ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे लिया a सेमी कॉलन। अब मैं यहाँ पे लूँगा np डॉट एरे, एक सेकेंड, n हो गया, np डॉट एरे। और मैं यहाँ पे एक राउंड ब्रैकेट, एक स्क्वायर ब्रैकेट, 1,2,3, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब मैं ये वाली लाइन ना कॉपी कर रहा हूँ जस्ट टू सेव आवर टाइम। अब मैंने यहाँ पे करा बी, पेस्ट। अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर दूंगा 4, 5, 6। अब मैंने यहाँ पे करा सी सेमीकोलन, फिर पेस्ट, और यहाँ पे कर दिया मैंने 7,8,9, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। अब यहाँ पे देखो, हम लोगों ने जितने ब्रैकेट्स खोले थे क्लोज कर दिए। एक रहा कर्ली ब्रैकेट, एक राउंड, एक स्क्वायर, फिर एक स्क्वायर, फिर एक राउंड, फिर एक राउंड, फिर एक स्क्वायर, फिर एक स्क्वायर, फिर एक राउंड, फिर एक स्क्वायर, फिर एक राउंड, फिर एक राउंड, फिर एक स्क्वायर, और फिर एंड में कर्ली ब्रैकेट। देखो, जब आप एक ब्रैकेट क्लोज कर दोगे ना, तो आपके सामने ऐसा आएगा। देखो, अगर आप ब्रैकेट क्लोज नहीं करोगे तो ये आपको एक रेड कलर में मार्क दिखाता है। और देखो, जब आपने एक ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देखो तो ये दिखा रहा है
कि आपने ये वाला ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट क्लोज करें जहाँ पे वो ग्रीन कलर का मार्क दिखा रहा है, और अब जैसे ही मैं कर्ली ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो ये फर्स्ट वाले कर्ली ब्रैकेट पे ड्रॉप कर जाएगा कि हाँ जी अब आपने फर्स्ट वाला कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने करना है df1 इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, उसके अंदर हम लोगों ने dit को पेस्ट कर देना है, और मैंने करना है प्रिंट df1 एंड एंटर। और ये देखिए इसने यहाँ पे numpy एरे से क्रिएट करी हुई डिक्शनरी में इसने आपके सामने ही उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके एक डेटा फ्रेम बना दिया। तो इस तरीके से आप numpy एरेज में numpy एरेज का इस्तेमाल करके आप लोग डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा लास्ट टॉपिक जिसमें हम क्रिएट करेंगे क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। तो बिल्कुल सेम ऐसा ऊपर का ये मैं ऊपर का ही कॉपी कर रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू लाइक डू अगेन एंड अगेन, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे देखो numpy एज np कर रखा था, पर जब हम लोग एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज कर रहे हैं तो वी डोंट नीड दैट numpy। हम लोगों ने यहाँ पे जो numpy एरे दे रखा है इसको हम डिलीट कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पे numpy एरे हैं वी कैन डिलीट दैट। और बाकी वी डोंट हैव टू डिलीट एनीथिंग। और मैं जैसे ही यहाँ पे करूँगा शिफ्ट एंटर एंड इट शुड प्रोड्यूस दी सेम अमाउंट। अब आप ये बोलोगे कि अगर हम लोग नॉर्मल डिक्शनरीज की लिस्ट से अगर ऐसा कर सकते थे तो व्हाई डू वी नीड दैट numpy एरे। numpy एरे की नीड हम लोगों को अलग तरीके में पड़ती है। numpy एरे मैंने जो है वीडियो ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके देख सकते हैं दैट व्हाट इज numpy एंड व्हाई इट इज नीडेड। तो numpy को ना नीड इस तब पड़ती है जब हम लोग साइंस की कॉम्पिटिशन्स कर रहे होते हैं, जब हम लोगों ने रोबोटिक्स के लिए कुछ करना होता है, तो इन सब चीज़ों में ना numpy का काम आता है। बट जब हमें मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन बहुत हैवी लेवल पे करनी होती है, क्योंकि numpy इज समथिंग दैट इज यूज इन मैथमेटिक्स, वो मैट्रिसेस और एरेज के लिए यूज होता है। पर अगर मैं लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज की बात करूँ तो वो नॉर्मल है, वो एक आप लोग टेबल बनाते हो MySQL में या आप लोगों ने एक्सेल का टेबल बनाया, वो समवट वैसे ही काम करता है और उसका काम भी वही है। उसमें कुछ एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन कोई हैवी कंपटीशन करने का काम नहीं है। हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं इनमें, बट कोई हैवी कंपटीशन नहीं कर सकते, हैवी मैथमेटिक्स के ऑपरेशन नहीं कर सकते जो हम लोग numpy में कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट में और numpy की डिक्शनरी में। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई डाउट आता है, आने वाले किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट आता है या पुराने किसी टॉपिक में कोई डाउट है, तो आप लोग नीचे ना कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देना कि भैया मुझे ये वाला डाउट है, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट फॉर यू। और मैं आप लोगों के उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।